हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम एक ऐसे खास पॉइंट पे चर्चा करेंगे या एक ऐसे पॉइंट को टच करेंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन में टीचर बनने की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का पॉइंट है या जिसमें सबसे बड़ा डाउट चल रहा है, और वो है बीपीएससी की वैकेंसी। डाउट है एलिजिबिलिटी को लेके, प्रिपरेशन करने और ना करने को लेके। और डाउट होने का कारण क्या है? कारण ये है कि जब से बीपीएससी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जब से आया है, तब से अब तक उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए, बदलाव किए गए या संशोधन कर दिए गए। पहले डोमिसाइल पॉलिसी थी, बिहार का मूल निवासी होना जरूरी था बीपीएससी में फॉर्म फिल करने के लिए। बाद में संविधान को मानते हुए ये न्याय संगत नहीं बताया गया कि केवल बिहार के स्टूडेंट एलिजिबल हों, या बिहार में बेहतरीन, पूरे भारत से बेहतरीन टीचर लाने के लिए ये जो डोमिसाइल पॉलिसी है इसको हटा दिया गया और सभी स्टेट्स को या भारत के नागरिक को अलाउ किया गया जो टीचर बनने की योग्यता रखता है। इस बात को सुन के सभी लोग जो टीचर बनने की कोशिश कर रहे थे बहुत खुश हुए। लेकिन अब भी जो 9 से लेकर 12 तक पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहता है या हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनना चाहता है, उसके लिए अब भी ये जो एलिजिबिलिटी है इसका तलवार सर पे लटका हुआ है। और ये तलवार ना केवल अदर स्टेट के लिए लटका है, ये बिहार वाले स्टूडेंट जो हैं, जो 9 से 12 तक फॉर्म फिल करना चाहते हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके सर पे भी लटकी हुई है। कारण क्या है? प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फॉर्म फिल करने का मौका आपको मिलेगा या नहीं, और बिहार में जो बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो भी वहाँ स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए, छोटा सा लेक्चर है, ये सभी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की इसमें कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले मुद्दा तो यही आता है कि सर बीपीएससी को लेकर इतना लगाव लोगों में क्यों है, क्यों इतना बड़ा माहौल क्रिएट किया हुआ है? तो उसका कारण स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ये है कि सर इसमें 1,70,000 वैकेंसी हैं। मतलब 1,70,000 टीचर को रिक्रूट किया जाएगा, उनको डायरेक्ट एग्ज़ाम लेके लगाया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। और स्पेशली बात करें तो चलो कई सारे स्टेट में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या कई सारे स्टेट में 1 to 5 तक टीचर बनाने के लिए या प्राइमरी टीचर बनाने के लिए वैकेंसी ज़्यादा आती रहती हैं। तो यहाँ 80,000 वैकेंसी आई हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन 9 से लेकर 12 तक टीचर बनने के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो तकरीबन 90,000 के आसपास हैं, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी का। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आई थिंक ये जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी का, ये 30 मई के आसपास आया था, और उस कुछ दिन बाद उसकी डोमिसाइल पॉलिसी को हटाया गया। डोमिसाइल पॉलिसी को हटाने के बाद जो 1 to 5 तक टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए केवल सीटेट का क्राइटेरिया रखा गया कि आपके पास सीटेट कंप्लीट होनी चाहिए, बीएड यदि अपेयरिंग में होगी तो चल जाएगी, ऐसा उन्होंने क्राइटेरिया रखा। और ये कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, क्योंकि सीटेट जो है वो टीजीटी टीचर बनने के लिए या प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है। पूरे भारत में इस सीटेट का एग्ज़ाम लोगों के पास क्वालिफाई है और उसका एग्ज़ाम होने भी वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 1 to 12 में, क्योंकि इसमें डोमिसाइल पॉलिसी हटाने के बाद भी एक ऐसा पॉइंट डाला हुआ है जिसकी वजह से बिहार के स्टूडेंट भी परेशान हैं और अदर स्टेट भी परेशान हैं। और वो पॉइंट क्या है? इसमें कंडीशन क्या है? इसमें आपकी एमएससी होनी चाहिए, सर नो प्रॉब्लम। इसमें बीएड होनी चाहिए, सर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक और है जो होना चाहिए, वो है एसटेट। और ये जो एसटेट है इसका मतलब है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बिहार में 9 to 12 तक टीचर बनने के लिए आपके पास होना ही चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर टेट क्यों लगा रखा है, आप एमएससी बीएड लगा दो। प्रॉब्लम टेट की है ही नहीं, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इस टेट का जो एग्ज़ाम है वो 2019 के बाद लिया ही नहीं गया, और 2019 में जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए होंगे, 2020 में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड किया होगा, 20 के बाद 21 है, 22 है और 23 में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो इन 4 से 5 सालों में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसटेट क्वालिफाई कर सकते थे या इन 90,000 वैकेंसीज में एलिजिबल हो सकते थे? जबकि 19 के बाद, 19 के बाद एसटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, इस वजह से 19 के बाद के वाले बिहार के और बिहार से बाहर के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ फॉर्म फिल करना अलाउ नहीं है। क्योंकि आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वो मांगता है कि आपके पास एसटेट है, यदि नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसलिए
ये जो प्रॉब्लम है पीजीटी टीचर बनने की, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली है। नियम जो ये है या न्याय संगत जो बात है वो ये होनी चाहिए कि आप यदि पीजीटी टीचर बनाना चाहते हैं, 9 से 12 तक एस्टेट को एक क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं, तो अगस्त में होने वाले एग्जाम से पहले आपको टेट लेना जरूरी है। मध्य प्रदेश में भी यही होता है। मध्य प्रदेश में 2018 में एमपी टेट लिया गया और एमपी टेट के बेस पे टीचर बनाए गए, लेकिन 2023 में 5 साल बाद वापस से टेट लिया गया और टेट लेने के बाद एमपी मेंस का पेपर हो रहा है। अभी उसका जो डेट है वो 2 अगस्त के आसपास है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जब भी हम टीचर बनाने की कंडीशंस को लगा रहे हैं तो उसमें सभी स्टूडेंट्स को इक्वली पार्टिसिपेशन करने का या पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में पहले डोमिसाइल पॉलिसी लगाई गई कि झारखंड के अलावा बाहर के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी बाद में डोमिसाइल पॉलिसी को हटाया गया, लेकिन केवल 2 चीज़ें मांगी गई, आपके पास एमएससी और बीएड फॉर्म फिल करने तक होना चाहिए। तो ये ठीक है। केबीएस में क्या होता है, केवल एमएससी और बीएड मांगते हैं। एनबीएस में क्या होता है, एमएससी और बीएड। ईएमआरएस में क्या है, एमएससी और बीएड। राजस्थान में क्या है, एमएससी और बीएड। तो पीजीटी टीचर बनने के लिए एमएससी और बीएड जो क्राइटेरिया है वो सफिशिएंट है, और यदि नहीं भी है तो आपको अगस्त में होने वाले पेपर से पहले या पीजीटी का जो एग्ज़ाम पेपर जब भी होगा उससे पहले टेट लेना जरूरी होगा। यदि टेट ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हैं तो इस क्राइटेरिया को यहाँ से हटाना होगा। अब आप कहेंगे कि सर आप ऑर्डर देने वाले या इस बात को कहने वाले होते कौन हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको हटाइए या मत हटाइए, हम तो इनके चाल चलन को देख के एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि 30 मई से लेके और आज 3 से 4 जुलाई तक, 5 जुलाई तक कई सारे बदलाव हो गए। तो हमको एक बहुत पॉजिटिव उम्मीद है, हमको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में उम्मीद है कि ये क्राइटेरिया एस्टेट का या तो हटेगा या फिर एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि यदि एक भी स्टूडेंट इस पॉइंट को लेके कहीं भी किसी भी कोर्ट में अप्लाई करता है तो पॉइंट बहुत सही है और हर महीने में इसको सुना जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में इसको हटाना और लगाना पर्सनली आज की स्थिति में तो नहीं है, इसलिए हम इस बात को इंतज़ार पे छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो इंतज़ार पे छोड़ दोगे, लेकिन हम तो प्रिपरेशन करें या नहीं करें, हमको बताओ, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं हो कि हमारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाए। और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं कि आपके लिए कहना आसान है, हमसे पूछो कि रोज़गार ना होने का बहुत बड़ा जो इशू है, जो दर्द है, वो कितना बड़ा होता है। हम जानते हैं और आप जैसी स्थिति से ही आए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो हम कहने वाले हैं आप उसको ध्यान से सुनना। आज कोशिश करेंगे इस बात का जवाब देने की कि प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें आप कैसे डिसीजन लें। ठीक है, चलिए, 2 ही संभावना है। पहले हम जिस संभावना पे बात करते हैं वो है कि हमको जो है प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। हम इसमें लिख देते हैं, चलो ऐसे देते हैं कि हमको प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए, डूइंग प्रिपरेशन। पहला जो इसका एस्पेक्ट है, पहला जो पहलू है कि क्यों करनी चाहिए, उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि 99 परसेंटाइल ये प्रोबेबिलिटी है परसेंट में कि एस्टेट का क्राइटेरिया या तो हटेगा या एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। 1 सेकेंड, या तो इसका क्राइटेरिया हटेगा या एस्टेट का एग्ज़ाम आपका होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा हो जाएगा ना, तभी हम प्रिपरेशन करें, आज से ही प्रिपरेशन क्यों करें? उसका कारण क्या है कि एस्टेट का एलिजिबिलिटी जो है वो कभी भी हटे या लगे। फॉर एग्जांपल, यदि 15 दिन पहले एग्ज़ाम के या एग्ज़ाम से 20 दिन पहले या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही हटा दिया जाता है कि एस्टेट नहीं होगा, तो क्या 1 महीने में प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम को दे पाओगे? पीजीटी टीचर बनना आसान काम नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि किसी भी मौके को बनाने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए अपनी प्रिपरेशन का 100% होना ज़रूरी है। तो यदि एस्टेट का एग्ज़ाम हो गया या एस्टेट को हटा दिया गया तो क्या आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हैं या नहीं है? दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है, एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि झारखंड में जब वैकेंसीज आई थी तो डोमिसाइल पॉलिसी लगाई गई, और इसको देखते हुए झारखंड से जो सटे हुए स्टेट थे उनके लोगों ने कहा कि जब झारखंड में अलाउ नहीं है तो तैयारी क्यों करें, और कुछ दिन बाद ये पॉलिसी हटा दी गई और एग्ज़ाम लेकिन टाइम पे लिया है, ये टाइम पे होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में है। तो जो ये देख के प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए कि डोमिसाइल हटेगा तो ही करेंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे रहने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात,
दूसरा जो इसका पॉइंट है जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए मजबूर करेगा वो ये है कि सर किसी भी कंडीशन में आपकी जो 99% वाली बात है ये नहीं लगती है, ना तो एस्टेट हटता है और ना ही एस्टेट का एग्ज़ाम होता है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी प्रिपरेशन अदर स्टेट्स में या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने के काम आएगी। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम नया कमीशन बनने के चक्कर में लेट हो रहा है, तकरीबन 1 से 1.5 साल उसको होने को आ गया। लेकिन इसका मतलब क्या उनकी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई? उन सभी ने एमपीटेट में अप्लाई किया, एमपीटेट में क्वालिफाई हुए, वो सभी ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएमआरएस में क्वालिफाई होंगे। अच्छी बात यह है हमारे सब्जेक्ट की, स्पेशली पीजीटी के सब्जेक्ट की, चाहे वो कोई भी हो, हम फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री होंगे तो केमिस्ट्री की बात करेंगे, कि फिजिक्स का सिलेबस चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फिजिक्स का सिलेबस सभी स्टेट में एक जैसा है। जब तक आपकी डोमिसाइल पॉलिसी एस्टेट के बारे में कोई खास ठोस आपके पास रिप्लाई नहीं आता, आप फॉर्म फिल नहीं कर देते, तब तक आप जो जनरल अवेयरनेस है बिहार की या उससे रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन मत करो। कम से कम फिजिक्स के सिलेबस को तो कर सकते हो, रीजनिंग को आप कर सकते हो, क्योंकि ईएमआरएस में भी वो पूछी जा रही है, वो जो है केबीएस में भी पूछी जाती है, फिजिक्स जो है वो एमपी मेंस में भी आ रही है। तो कहने का मतलब, यदि आप हमारी जो बात है यहाँ क्लियर नहीं होती है तो उस केस में भी आपको पीजीटी की प्रिपरेशन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सेम सिलेबस के साथ बीपीएससी के सिलेबस से ही आप, यदि बीपीएससी का सिलेबस पढ़ते हैं तो आप केबीएस पीजीटी में लेक्चरर बन सकते हैं, एनवीएस में लेक्चरर बन सकते हैं। यदि आपने एमपीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो एमपी मेंस में भी सिलेक्शन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी पीजीटी में बन सकते हैं, इसमें भी कुछ खास टॉपिक ही ग्रेजुएशन के जोड़े हुए हैं। झारखंड में थोड़ा बनना मुश्किल होगा क्योंकि उसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन को लिंक करता है। हाँ, राजस्थान में आप अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि राजस्थान बहुत बड़ी गंगा है जिसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा अपार संभावना है। संभावना का मतलब आरपीएससी में पीजीटी मतलब 11-12 के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट पढ़नी होती है, इसके संग आपको पीजी भी पढ़नी होती है। ये तो फिजिक्स है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक पीजीटी की प्रिपरेशन करने से आपके पीजीटी टीचर बनने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। इसलिए हमारा ये कहना होता है कि पीजीटी की प्रिपरेशन यदि आप सेल्फ कर सकते हो, कहीं और से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, ये मसला है ही नहीं। मसला बस इतना सा है कि सिलेबस आपको आना चाहिए, जिससे जब भी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा कभी भी खटखटाया जाए, चाहे सेंटर लेवल पे खटखटाया जाए, चाहे स्टेट लेवल पे खटखटाया जाए, आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सको। ये बात इस भ्रम में मत रहना कि हम तो बहुत बड़े धुरंधर हैं, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, हम 1 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम फॉर्म फिल करने के बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 बातें हम जरूर कहेंगे इस पॉइंट को लेके। पहली, आजकल स्टेट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम देने से मना कर दिया है। वो मैक्सिमम 90 दिन आपको देती हैं। 90 दिनों में कोई भी गारंटी नहीं रहती कि आप हर एक दिन का एक जैसा इस्तेमाल कर पाएंगे। 90 दिनों में सिलेबस भी पूरा करना होता है, टेस्ट भी लगाने होते हैं, रिवीजन भी करना होता है, कभी कभार तबीयत भी खराब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गारंटी नहीं है कि 3 महीने पर डे पढ़ोगे तो लग जाओगे। दूसरी, प्रिपरेशन यदि एक बार अच्छे से करते हो तो अपॉर्चुनिटी कभी भी आती है, तुरंत उसको आप ले सकते हो। अभी स्टूडेंट है जो एमपी मेंस का पेपर 2 अगस्त का है, तो इसमें ज़बरदस्त लेवल पे तैयारी चल रही है। तो हमारे पास इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर हमने 2 महीने से अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, हर एक दिन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जो वॉल्यूम 1 दिया वो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब ये जो स्टूडेंट है जो इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी डर रहा है, उसकी डरने का कारण है क्योंकि उसने तैयारी की है, और ये जो डर है ये आप उसको मेंस में सिलेक्शन दिलवाए ना दिलवाए, लेकिन ये तैयारी इन सब में भी बराबर काम आएगी और आपसे आगे रखेगी। जाहिर सी बात है, जिसने पहले पीजीटी लेवल पे केबीएस की प्रिपरेशन अच्छे से की है, वो ईएमआरएस की जो पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उससे आगे रहेगा। जैसे ईएमआरएस का हमने नाम नहीं लिया, ईएमआरएस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। 180 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, बोलो 193 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस को मिलाएं तो 193 वैकेंसी नहीं होती। अब बीपीएससी में एक पॉइंट को लेकर बड़ी हड़ताल चल रही है, और हमने कई सारे स्टूडेंट से ये भी सुना है कि ऐसी हड़ताल नहीं होनी चाहिए। बिहार में हड़ताल इसलिए चल रही है, बिहार में स्ट्राइक
या जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन, वो इसलिए हो रहा है कि बाहर के स्टूडेंट्स को अलाउ मत करो, हमें ही इन सभी वैकेंसीज़ के लिए अलाउ करो। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, जब बिहार के स्टूडेंट्स हर जगह आके जॉब ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। और इस चक्कर में कई ज़्यादा लोग परेशान हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हम इस बात पे बिल्कुल अंडरलाइन नहीं करना चाहते कि विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमको मतलब है कि आपकी जो उम्र में 2 लगा है या आपकी जो 35 तक उम्र है, उस उम्र के सबसे वैल्यूएबल, सबसे प्रीशियस टाइम को आप गलत जगह खराब तो नहीं कर रहे हो। आपको क्या मतलब है कि बिहार वाले स्टूडेंट्स कहाँ के काम कर रहे हैं और कहाँ आके काम नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन लेने वाला सिलेक्शन लेता है, चाहे वैकेंसी 180 आए, चाहे वैकेंसी 80 आए। ये सारे कहने के, सुनने के बहाने हैं। मैं बीमार हो गया था, डोमिसाइल पॉलिसी लेट हटाई गई थी, मैं जो था इसके लिए एलिजिबल होता तो क्वालिफाई कर लेता, मेरे संग ये हो गया था। सिलेक्शन लेने वाला KBS में भी सेलेक्ट होता है, राजस्थान में भी होता है, हर एक स्टेट में हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ की गई मेहनत। फिजिक्स को समझना बहुत आसान काम है, फिजिक्स को अप्लाई करना उतना ही मुश्किल काम है। और जब टाइमर दे दिया जाए कि आपको 80 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो फिजिक्स को दिमाग के साथ सही क्वेश्चन करके देना विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ही मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम आसान होता है जब आप PGT की प्रिपरेशन, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन टाइम लेके रिलैक्स होके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए करते हो। और ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। आज मत मानो, कल मानना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई होने के बाद मानना पड़ेगा। क्योंकि हम जब प्रिपरेशन किए, हम अपने बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा ये नहीं करते हमने ये क्वालिफाई किया, वो क्वालिफाई किया, लेकिन हमने भी कई सारे PGT एग्जाम क्वालिफाई किए, सेंट्रल लेवल के किए, कई सारे स्टेट लेवल के किए। हमको पता है इस प्रोसेस में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको भूलना पड़ता है बाकी की दुनिया को। नहीं कर सकते आप। एक स्टूडेंट है जिसके 2 छोटे छोटे बेबी हैं, जिसकी उम्र 32 ईयर्स है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसके बाद भी उसने टेट क्वालिफाई किया MP मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जहाँ इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, उसने कहा कि सर डाउनलोड का ऑप्शन दो, तब जाके हमने डाउनलोड का ऑप्शन सबके लिए लगाया। तो प्रिपरेशन करने के लिए बहाने काफ़ी हैं, लेकिन विल पावर एक बहुत है कि आप बनना चाहते हो PG टीचर तो लग जाओ। ये बात कहने का पर्पज़ बिहार के स्टूडेंट्स को, बाहर के स्टूडेंट्स को तंग करना नहीं है। जब एस्टेट हटेगा, लगेगा, तब हट जाएगा। हट जाए फॉर्म भर देना, नहीं हटे मत भरना। EMRS तो है, MP मेंस है, झारखंड का एग्ज़ाम होने वाला है, छत्तीसगढ़ में भी एग्ज़ाम है, राजस्थान में वैकेंसीज आने वाली हैं, NVS और KVS के बारे में भी कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, DSSB की वैकेंसी आने वाली है। नौकरी लगने वाले के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटी और जो वैकेंसीज़ हैं वो आ रही हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। प्रिपरेशन आपको 100% करनी चाहिए, पर ये नहीं कि सर मैं तो BPSC की ही करूँगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि BPSC में जो फिजिक्स है वही EMRS में है। कुछ टॉपिकों को चेंज कर दें तो मेंस में मिल जाएगी, कुछ टॉपिकों को चेंज कर दें तो UP PGT मिल जाएगी, ग्रेजुएशन और पढ़ लें तो RPSC मिल जाएगी, और थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दें तो DSSB भी मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट पढ़ने वाले के लिए तो इतनी वैकेंसी आती है कि उनका सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो आप इस बात को ध्यान से सुने, समझें, और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप जो कोर्स पढ़ लिए हैं उनको रिवीजन के साथ साथ टेस्ट देना कंपलसरी होगा। वो टेस्ट दीजिए, टेस्ट से मत घबराइए। कल हम एक लेक्चर बनाने वाले हैं, कल या परसों में जब भी हमको टाइम मिलेगा, जो MP मेंस के लिए 1 मंथ रिमेनिंग है या 1 मंथ से कम टाइम रिमेनिंग है, उनके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है या उनको किस तरीके से इन सभी दिनों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इसमें और भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है, वैसे तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। इसका जो सिलेबस है हमने टेलीग्राम जो हमारे चैनल हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप है, जनरल ग्रुप, उन सब में डाल दिया है। आप BPSC का सिलेबस देख सकते हो, लेकिन BPSC का सिलेबस लगभग EMRS जैसा ही है। NCERT की जो इंडेक्स है उसको रखा है, सेम सिलेबस KBS में है और सेम सिलेबस NBS में, तो आप किसी का भी देख लो, ठीक है। हाँ, जनरल पार्ट थोड़ा अलग है। हम जैसे ही ये क्लियर होता है कि BPSC में अदर स्टेट या बिहार के जो PGT स्टेट हैं, PGT स्टूडेंट्स हैं, उनको एलिजिबल कर दिया गया है या स्टेट का क्राइटेरिया हटा दिया गया है, तो एक वीडियो जो है, एक लेक्चर, उस पर भी बना दिया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, सो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि आप इन सारी वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेल्फ कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, लेकिन तैयारी कीजिए। सो थैंक यू अगेन।